का सीरीज़ में आज की मेडिसिन है एलियम सेपा। इसका प्रूवर है हेरिंग और लिलिएशी फैमिली की मेडिसिन है। ओनियन इसका कॉमन है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो मदर टिंचर है वो कैसे बनाया जाता है। जो एलियम सेपा का मदर टिंचर रेड बल्ब जो प्याज होता है उसका जो रेड बल्ब होता है जो कि इंडिया में अबुडेंटली प्रचुरता में पाया जाता है, उससे ये इसका मदर टिंचर बनाया जाता है। ऑर्डिनरली इट हैज़ नो थेरापेटिक वैल्यू, इसकी कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं होती। जब इसे पोटेंटाइज कर दिया जाता है होम्योपैथिक तरीके से तो ये क्या हो जाती है, इसमें बहुत एक्सलेंट रेमेडी बन जाती है कैटरल इन्फ्लामेशन के लिए। ठीक है, जो कैटरल इन्फ्लामेशन म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होता है, कैटरल कंडीशन जो भी होती है उन सब कंडीशन में ओराइजा के लिए बहुत अच्छी रेमेडी बन जाती है। इट इज़ अ मोर और लेस एन एक्यूट ड्रग। अब इसका जो स्पेयर ऑफ एक्शन कहाँ पे होता है तो ये नोज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन, नोज, वेन, कंजक्टिवा, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन सब पे काम करती है। पैथोजेनेसिस तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, इरिटेशन कराएगी कंजक्टिवा में, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआईटी, वहाँ पे इरिटेशन कराती है और कैटरल इन्फ्लामेशन कराती है। ठीक है, और साथ में क्या कराएगी, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज। जो इसके सारे डिस्चार्ज रहेंगे वो ज़्यादा मात्रा में रहेंगे और म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन मेनली ये कराती है। इट ऑल्सो काजेस न्यूरालजिया एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, नर्व का पेन कराएगी। साथ में थ्रेड लाइक पेन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नर्व के अलोंग, और इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स, वेन्स में इन्फ्लामेशन। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये एक्यूट ड्रग है, इसलिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। पर अगर पेशेंट की बात करें तो वो हॉट पेशेंट है, और मियाज़्म कौन सा है इसमें, सोरा मियाज़्म। एलियम सेपा जो है वो लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। लेफ्ट साइडेड मेडिसिन का मतलब होता है कि सारी कंप्लेंट सबसे पहले लेफ्ट साइड में आती है, उसके बाद ही राइट साइड में जाती है। इन कॉमन कोल्ड और हेडेक, कॉमन कोल्ड और कफ और हेडेक हो गया, ये सब इसका वार्म रूम से एग्रावेट हो जाता है, गर्म कमरे में इसकी समस्या बढ़ जाती है, और बेटर इन ओपन ईयर, ओपन ईयर में तकलीफ़ों में आराम मिलता है। लेकिन जैसे ही वापस वो रिटर्न होता है वार्म रूम में तो उसकी तकलीफ़ें फिर से रिटर्न हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये एलियम सेपा इस कंडीशन में ज़रूर सोचना चाहिए कि जब वार्म रूम से एग्रावेशन हो, ओपन ईयर से एम्बुलेशन एंड देन वापस रिटर्न होने से वार्म रूम में समस्याएं बढ़ जाए। प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज, एलियम सेपा के बारे में ये चीज़ अपन को हमेशा याद रखनी है कि इसका जो नाक का डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा मात्रा में रहेगा प्रोफ्यूज, लेकिन कैसा रहेगा, एक्रिड रहेगा, जलन वाला। और जिसका आइस का डिस्चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा, प्रोफ्यूज एंड ब्लेंड, ज़्यादा मात्रा में तो रहेगा लेकिन बिना जलन वाला रहेगा, बिना जलाने वाला, मतलब कि ब्लेंड। इसी तरीके से यूफ्रेशिया से कंपेयर कर सकते हैं। यूफ्रेशिया का जो नोज़ का डिस्चार्ज रहता है वो प्रोफ्यूज एंड ब्लेंड रहता है, बट जो उसका आइस का डिस्चार्ज रहता है वो ब्लेंड, प्रोफ्यूज एंड एक्रिड रहता है, जलन वाला। इसके अलावा डिज़ायर फॉर रॉ ऑनियन, एलियम सेपा को कच्चे प्याज खाने की डिज़ायर रहती है, ये इसका इंडिकेशन है। एग्रावेशन इसको वार्म रूम से, इवनिंग से, और कोल्ड रूम एंड ओपन एयर से आराम है। इसके अलावा इसको लेरेंजाइटिस, वायलेंट लेरेंजाइटिस, लेरिंग्स का इन्फ्लामेशन, ऐसा लगता है कि लेरिंग्स जो इसका कट गया है, फट, टीयर एंड स्प्लिट, ऐसा कट फट गया है, ठीक है, फाड़ दिया गया, ऐसा लगता है उसको लेरिंग्स में। इसके अलावा न्यूरल्जिक पेन जो होता है इसका कैसा रहता है, थ्रेड लाइक न्यूरल्जिक पेन, जैसे कि धागे जैसा नर्व पेन रहता है। और इसके अलावा जो कि एम्पुटेशन को फॉलो करता है, और नर्व इंजरी, मतलब कि कहीं पे भी एम्पुटेशन सर्जिकल कंडीशन है जिसमें कि नर्व की इंजरी हो गई तभी अच्छा काम करती है। थ्रेड लाइक पेन होता है वेरियस पार्ट में, धागे जैसा पेन होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एलियम सेपा का है। काजेज ऑफ डिसीज यानी एलिमेंट क्या है इसके, कोल्ड विंड, नॉर्थ वेस्टर्न कोल्ड विंड हो गई, बेड इफेक्ट, किसके, गेटिंग वेट, मतलब कि भीग गया उसकी वजह से, और सलाद कुकुम्बर खाने से। हेडेक जो है इसका पर्टिकुलर की बात करें तो हेडेक में कोराइजा के साथ हेडेक रहता है, जो कि वार्म रूम में एग्रावेट होता है, ओपन एयर से आराम मिलता है, और वार्म रूम में रिटर्न होने से फिर से बढ़ जाता है। आइस में अपन देख ही चुके हैं कि इसका आइस का जो आइस में बर्निंग होगी, स्मार्टिंग यानी कि स्टिंगिंग टाइप का पेन होगा, ऐसा लगता है जैसे कोई डंक मार रहा हो, और साथ में फ्रॉम स्मोक, स्मोकिंग, धुएँ हुए की वजह से ऐसा हो रहा है आँखों में, और रबिंग जो है उससे रिलीफ नहीं मिलता आँखों को रगड़ने से। वाटरी एंड सफेद भरी हुई रहती है आँखें, और पानी प्रोफ्यूज डिस्चार्ज आता रहता है, लेकिन वो ब्लेंड रहता है, मतलब कि प्रोफ्यूज बट ब्लेंड यानी कि बिना जलन वाला रहता है। नोज़ की बात करें तो नोज़ में प्रोफ्यूज डिस्चार्ज रहेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा, एक्रेट रहेगा, और
ये क्या करता है, एक्सकोरिएट कर देता है, यानी कि जला देता है जिन जिन पार्ट पे ये डिस्चार्ज आता है, जैसे कि मुंह के और नाक के जो पार्ट है उनको एक्सकोरिएट कर देता है नेजल डिस्चार्ज। नेजल डिस्चार्ज जो है ड्रॉप फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज, टपकता रहता है टिप ऑफ द नोज पे के साथ। और देयर में ऑल्सो भी नेजल पोलिप्स, नाक में पोलिप्स भी हो सकते हैं। पोलिप्स यानी कि कोई भी उभार आ जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा डेविएशन हो जाता है बोन से, तो ये पोलिप्स भी हो सकते हैं। सिंगोनीरिया ओराइनम, इनमें भी ऐसा होता है। इसके अलावा कोराइजा की बात करें, इसका कोराइजा बहुत एमपी है। तो कोराइजा इसको बसंत के समय होता है, स्प्रिंग कोराइजा। आफ्टर एक्सपोजर टू डेम्प नॉर्थ वेस्ट विंड के एक्सपोजर से ऐसा हुआ। डिस्चार्ज कैसा रहेगा, बर्निंग, जलाने वाला, और साथ में ये नोज़ को कोरोट कर देगा, अपर लिप को जला देता है, मतलब कि वहाँ पे जलन प्रोड्यूस कर रहा है। कटरल लेरिंजाइटिस, लेरिंग्स का इन्फ्लामेशन है, म्यूकस मेम्ब्रेन का वहाँ की, और साथ में कफ रहता है बहुत ज़्यादा सीवियर, जो कि पेशेंट को मजबूर करता है ताकि पेशेंट टू ग्रेस्प द लेरिंग्स। सीम्स एज इफ द ही कुड टीयर, मतलब ऐसा इसको लगता है कि लेरिंग्स उसका कट पड़ जाएगा, फट जाएगा, ऐसा छिल जाएगा, इस तरीके का इसको लगता है। इसकी मोडालिटीज़ की बात करें तो हेडेक, जो हमने पढ़ा, नोज, आइज, कोराइजा, ये सब वार्म रूम से ग्रेवेट होता है, इवनिंग में ग्रेवेट होते हैं, और ओपन ईयर में कोल्ड रूम से आराम मिलता है। कोलिक के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। कोलिक जो है ये कोल्ड की वजह से हुआ, पैर भीग जाने से, गेटिंग फिट वेट, ओवर ईटिंग, कुकुम्बर खाने से, सलाद खाने से, हेमरोइडल ऑफ चिल्ड्रन, ये सब चीज़ें जो है वो सिटिंग से ग्रेवेट होती है कोलिक की पेन, और रिलीव होता है मूविंग अबाउट, चलने से आराम मिलता है। इंजरी की बात करें तो इसको किस तरीके की इंजरी होती है, लॉन्ग थ्रेड लाइक इंजरी, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे धागे जैसा पेन हो रहा है फेस पे, हेड पे, नेक, चेस्ट, इन सब रीजन में, इसको न्यूरालजिया इस तरीके का होता है, नर्व पेन। क्रोनिक न्यूराइटिस, ठीक है, और न्यूरालजिया आफ्टर एम्पुटेशन कराने के बाद इसको नर्व पेन होता है। बर्निंग स्टिंगिंग पेन भी रहता है एलियम सेपा में। फ्लेबाइटिस, यानी कि जो वेन्स होती हैं उनका इन्फ्लामेशन, तो जो फ्लेबाइटिस परप्यूरल और फोर्सेप्स डिलीवरी के बाद इसमें ऐसी कंडीशन देखी जाती है। डेवलप्स और पेनार्टिया विद रेड स्ट्रिक अप टू arm with the pain driving the patient to despair in child bed, एलियम सेपाई is to be taught as effective remedy। मतलब कि ये जो फोर्सेप्स डिलीवरी के बाद जो ये कंडीशन हो रही है वेंस में, जो रेड स्टिक्स बन जाते हैं, मतलब कि ऊपर आर्म तक उसके लाल लाल उसके निशान बन जाते हैं, दर्द होता है पेशेंट को, और साथ में जब इसको चाइल्ड बेड के दौरान इस तरीके का दर्द हो फीमेल में तो ये सोची जाती है। फॉर द सोर एंड ड्राई स्पॉट्स ऑन द फीट, मतलब कि जो पैर है उसके ऊपर कैसे रेड स्पॉट हो जाते हैं जो कि पेनफुल है, और साथ में हील्स में, एडियों में इस तरीके के होते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, फ्रॉम फ्रिक्शन पर्टिकुलरली व्हेन द फीट आर रब्ड सोर, मतलब कि जब फ्रिक्शन होता है पैरों का तो उस दौरान इसको पैरों पे रा स्पॉट बन जाते हैं, रेड कलर के, पेनफुल है, सोर है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। जनरल एग्रावेशन की बात करें तो प्रीडोमिनेटली इसको इवनिंग में एग्रावेशन है वार्म रूम से, और एमुलेशन कोल्ड रूम एंड ओपन ईयर्स है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है फॉस्फोरस की, ठीक है, फॉस्फोरस की एक्शन को कंप्लीट करेगी। पल्स्टेला तूचा, और कॉम्पेटिबल है बिफोर कैलकेरिया एंड साइलेशिया, ठीक है, सिमिलर टू यूफ्रेशिया, बट कोराइजा जो है उसका अलग होता है, लेक्रामेशन कोराइजा उसका थोड़ा अलग होता है। हमने डिफरेंस देख चुके। बेड इफेक्ट फ्रॉम द गेटिंग वेट, भीग जाने की वजह से, तो रस्टोक से कंपेयर कर सकते हैं। और एंटीडोट किससे कर सकते हैं, तो एंटीडोट इसको कैमोमाइला, नक्सोमिका, थूजा, इनसे कर सकते हैं। तो एलियम सेपा इसका जो 16 मियाज़्म की रेमेडी है, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा एमपी नहीं है, हॉट पेशेंट रहता है, लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, कोराइजा के लिए बहुत अच्छी है। इसका कोराइजा कैसा होता है, इसका जो नोज़ का डिस्चार्ज रहता है वो एक्रिड रहता है और प्रोफ्यूज रहता है, बट जो आइस का डिस्चार्ज है वो कैसा रहेगा, ब्लेंड और प्रोफ्यूज। देन इसका जो वार्म रूम और इवनिंग में एग्रावेशन, कोल्ड रूम से और ओपन एयर से आराम मिलता है। इसके अलावा थ्रेड लाइक पेन इसका बहुत एमपी है, न्यूरालजिक पेन जो थ्रेड लाइक रहेगा, और साथ में रॉ ओनियन की डिज़ायर रहती है, टीयरिंग, स्प्लिटिंग टाइप का सेंसेशन रहता है लेरिंग्स में। ये आप इसके कॉमन सिम्टम याद कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लेबाइटिस और कोलिक के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। न्यूरालजिया, नर्व पेन कैसा रहता है, थ्रेड लाइक पेन रहता है, और इसके अलावा ये जो है कॉमन कोल्ड, हेडेक, कफ, इन सब में भी अच्छा काम करती है।